मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं मोहल्ले में बहुत बदनाम हूँ। ये छतों पर कूदती हूँ, पतंगे उड़ाती हूँ। कितनी वाहियात लड़की है ये। ससुराली बाद में बहुत ताना देते हैं। ये जल्दी से सब्जी काट दो ताकि आप हंडिया चढ़ाओ। नहीं, ताकि तुम जल्दी से हंडिया चढ़ा दो। तुम्हें तुमके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आजादी, आजादी। मैं तेरा खून पी जाऊंगी सैफी, लेकिन इस छते टाकने वाली लड़की को ना तेरी जिंदगी में नहीं आने दूंगी। मुझे लगता है इन लोगों का किस्सा खत्म होगा ना तभी हमारी कहानी शुरू होगी। हमारी लव स्टोरी में वही है एक अफलातून। मेरे अपने भाई की शादी ना जहन्नुम में नहीं करनी। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपकी होने वाली बीवी हूँ। आई एम रेडी। आई एम श्योर वे। आज देखेगा राउंड मेरा ग्रूव टीवी पे। तौबा तौबा, अस्तगफुर। क्या हो गया आजकल की लड़के को? तौबा तौबा, बेहयाई। माँ बाप के दीदों का तो पानी ही खुश्क हो गया। सैफी ना देखे इसको। प्लेटों को धोना और चमकाना, यही तो मेरा काम पुराना। चल बर्तन धोए, धोते ही जाएं। आज देखेगा सैफी, मेरा सैफी बर्तन धुल गए। बस धुल गया, आखिरी 2 प्लेट रह गए। तो मेरी मोहब्बत का दूर से ही पता चल जाता है इन्हें। अरे कर रहा हूँ। ये अब क्या तोड़ा है तूने? सैफी का बच्चा आज भी नहीं आया। दिल तो करता है कि ऐसा ग्रूव दिखाऊं ना कि लक पता जाए। कर रहा होगा अपनी आपा की खिदमतें। बर्तन धुलवाती, फर्श धुलवाती, घर साफ करवाती, भाइयों के नौकर, ऊपर से मेरे बेचारे हाथ। इनको देख के ऐसा लगता है कि दिन रात ईंटें उठाता हूँ। पर कोई बात नहीं जैनी, तुम्हारी मोहब्बत में मैं ईंटें तो क्या पहाड़ भी उठा सकता हूँ, बर्तन तो क्या सड़कें भी धो सकता हूँ, पार्क धो सकता हूँ। मैं तो बस एक बार तुम मेरी हो जाओ। ये सैफी भी बड़ा ही कोई दब्बो आदमी है। इसकी आप एक दफा मेरे हाथ लग जाए ना, जार्ली पार्लर पे 812, 302, 420 का केस ना करवा दिया ना, मेरा नाम भी जैनी नहीं। आज देखेगा करोड़ मेरा ग्रूव टीवी ते। आई एम रेडी ते, आई एम श्योर ओए। ज़ैनी, नसीबो लाल बाद में बन जाना, पहले नीचे आकर हांडी भून। नसीबो लाल। एक तो मेरी माँ का इंट्रो भी ना गलत वक्त पे हो जाता है। सैफी जी आप सारे बर्तन धुल गए ना? जी धुल गए। अच्छा, और वो जो टूटा था वो जुड़ा? तो टूट गया ना, अब जुड़ नहीं सकता। एहतियात से बर्तन धोया करो ना, इतने बर्तन तोड़ते हो तुम। अच्छा सुनो, ये सब्जी पकड़ो, ये जल्दी से सब्जी काट दो ताकि आप हंडिया चढ़ाओ। नहीं, ताकि तुम जल्दी से हंडिया चढ़ा दो। आप ही मैं थक गया हूँ, पहले इतने बर्तन धोए, अब ये इतनी सारी सब्जी भी काटूंगा, फिर हंडिया भी मैं ही बनाऊंगा। अच्छा ठीक है भाई, तुम क्या याद करोगे, हंडिया मैं बना देती। लेकिन मेरा प्यारा भाई, ये सब्जी काट के फौरन पार्लर में आ जा और मेरा फेशियल कर। आप ही पुराना मानना पर एक बात कहूँ, जितनी देर आप अपना फेशियल करवाती है ना, इतनी देर में बड़े मैदान का फर्श साफ हो जाता है। आप 2-2 घंटे रगड़ाई करवाती हैं चेहरे की, मैं थक जाता हूँ। और मेरे हाथ देखें, ऐसे लग रहा है किसी पार्ट टाइम मजदूर के हाथ है। ज्यादा जबान ना चला, पिछली दफा तूने सही फेशियल नहीं किया था, ब्लैक हेड्स रह गए थे। आप इतनी देर में ना मैं पूरे मोहल्ले की नालियां खोल दूं, लेकिन आपके मसाम है कि वो खुलते ही नहीं। मुझे लगता है वो ब्लैक हेड्स नहीं है, वो ब्लैक और फिर मेरी उंगलियां भी थक जाती हैं, हिलती भी नहीं है। जरा सा तुझे काम कह दूं, तुझे मौत पड़ जाती है। ये पर इतना बड़ा पार्लर खोला है मैंने, अगर मैं खुद अच्छी नहीं लगूंगी, मेरा मुंह नहीं चमकेगा, तो कस्टमर कैसे आएगा? आप वैसे ब्यूटिशियन आप हो ना, लोगों के चेहरों की रगड़ाई तो आपका काम है, तो प्रैक्टिस करो ना अपने चेहरे पे। छोटे भाई से ये सब कराते हुए आपको शर्म नहीं आती? मेरी बात सुन, ये सारे काम मैं अपने जाती भाई से कराती हूँ। अरे शर्म तो तब आए जब मोहल्ले के भाइयों से कराऊं। बोल बोल, बुला लूं।
एक आवाज देने की देर, देख भाई कैसे मजमा लगता है। अरे नहीं, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। बस तू ऐसे कर, जल्दी से ये सब्जी काट ताकि मैं जल्दी से बाद में हार्डली पका लूं, तो मैं फिशर कर दूंगा। हाँ प्यारा भाई, आज तो आपा तुम्हारा ऐसा फेशियल करूंगा ना कि दोबारा कभी फेशियल कराने की ख्वाहिशमंद ही नहीं रहोगी। कसम से सैफी को देखे बगैर दिन ही नहीं गुजरता मेरा तो। चुरा लिया है तुमने मेरा दिल सैफी। ओ ज़ैफी के बच्चे तू कहाँ है? मैंने सारा ढूंढ लिया, तू कहाँ है? जल्दी आ इधर। तूने क्या किया मेरे साथ? अरे क्या हुआ आप ही? क्या लगाया तूने मेरे मुंह पे? क्या हुआ अभी? क्या हुआ? जैसे मैंने फेशियल के बाद ये मेकअप लगाया मुंह पे, मेरे मुंह पे जलन शुरू हो गई है, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। पर अभी मैंने तो कुछ नया नहीं किया, मैंने तो वही किया जो मैं हमेशा करता हूँ। अरे झूठ बोल रहा है तू, जल्दी बता। ये तो क्या देख रहा है? मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, तू इधर उधर देख रहा है। और नहीं, वो ऐसे ही मैं देख रहा था कि ये आपके करतूत है, चेहरा धुलते ही वाजे हो गए हैं। ये कौन बोला है? कौन बोला है ये? कोई नहीं, ये आपकी जमीन की आवाज है, आपके अंदर से आ रही है। क्या बकवास कर रहा है तू? मुझे लगता है छत पे कोई है। अगर वाकई कोई हुआ ना तो मेरी बैंड बजा दूंगी। कौन है ये? कोई नहीं, आप एक काम करें, आप रुके, मैं भी चाहता हूँ आपकी कोल्ड क्रीम लेके आता हूँ। अरे नहीं, जल्दी जाओ, बर्फ लेकर आ। क्या हुआ? तूने मेरी आँख फोड़ ली है। मेरी आँख फोड़नी किससे? छत पे जाके देख। नहीं, वो कोई नहीं, वो कौवा है। पहले मैं उसको पत्थर मारता था, वो हमें रिटर्न में मारा है। अब आओ अंदर चलो। अरे लग गई आपको, आ जाओ। भाई जब वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने कह दिया कि हर जगह माफिया बैठा है, तो मतलब माफिया बैठा है। और मुझे तो लगता है जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा ना, ये कमबख्त चीनी के दाम नीचे नहीं आने वाले। लेकिन अब क्या है, दुकानदारी करनी है, 10 बोरियां भेज दो। क्या हो गया महवेश? ये अंधों की तरह क्यों चल रही हो? कहीं अपना ही बनाया हुआ कोई काजल वाजल आंखों में तो नहीं डाल लिया? तुम तो यही चाहते हो कि मैं अंधी हो जाऊं, बहरी हो जाऊं, कानी हो जाऊं। जानती हो ताकि तुम ना वो दूसरी ले आके ना मेरे सीने में बिठा दो। सीने पे बिठाने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा घर है, कहीं तख्त पे बिठा लेंगे। क्यों भाई सैफी, बोलता क्यों नहीं? अरे आपको पता उनकी आंख फूट गई। तुम्हारा घर नहीं है ये, मेरा घर है ये। हाँ, घर दामाद बन के बैठे हो तुम, और तुम याद रखो मैं मरती मर जाऊंगी, तुम्हारा ये ख्वाब जो है ना मैं पूरा नहीं होने दूंगी। इस घर में कोई दूसरी कदम नहीं रखेगी, समझे तुम? अरे आप लोग अपने चक्कर में मेरे साथ क्यों नाइंसाफी कर रहे हैं? मेरी तो पहली शादी भी नहीं हुई, पहली भी नहीं आई मेरी अभी। मेरी आंख फोड़ दी है किसी ने, और तुझे 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 शादियों की पड़ी है। जानती हूँ मैं, ये वो साथ वाली जो हमसाई है ना, ये वही होगी, वो जो फितनी है, वो जो दीवारें फैलाती हुई फिरती है, उसी ने किया है ये। देखना एक दिन वो ये दीवारें फैलाते हुए ना गिरेगी, उसके बाजू हाथ टांगे सब टूटेंगे, देख लेना तो। हाँ भाई जब महवेश कह रही है तो फिर तो टूटेंगे। अरे नहीं, क्यों टूटेंगे? आप लोग क्यों खामखा में बददुआएं दे रहे हैं? तुम्हारे अंदर बहुत दर्द उठ रहा है, कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा मियाँ? अरे नहीं, कैसे चलेगा मेरा चक्कर? आप दोनों के चक्कर से निकलूंगा तभी तो कोई चक्कर चलेगा ना मेरा। तुझे मैं बताती हूँ। एक आई ड्रॉप लेके आता हूँ। आई ड्रॉप, जब आई ड्रॉप ले आओ ना तो जरा स्टोर पे चक्कर लगा लेना। भाई जाले लगे हैं वो उतारने, तुम लंबे हो ना, हाथ पड़ जाता है तुम्हारा। मैं आपको एक बात बता दूं, इससे नहीं होते साले कि उतारते रहे जाले। वाह, कब्बा क्या शायरी करके गया, जाले और साले। वैसे महवेश तुम्हारी आंख में हुआ क्या? मेरी आंख को क्या हुआ है बताती हूँ। तो तुम ये क्या कह रहे हो कि दूसरी को लाके इस घर में बैठाओगे? नहीं, वो तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। ये मजाक है तुम्हारा? मैं करूँ तुम्हारे साथ मजाक? अरे 1 घंटा हो गया कपड़े डालने आई, अभी तक डले नहीं। और ये क्या पड़ोसियों के यहाँ झांक रही है? कुछ नहीं अम्मा, वो जो महवेश है ना पार्लर वाली, जाली पार्लर वाली, वो ही चिल्ला रही थी। लग रहा था कि उसकी आंख में कुछ चला गया, फूट गई है शायद। अरे अल्लाह करे आंख नहीं हाथ टूटे उसके, पता नहीं कैसा अजीबोगरीब खजाब में लाकर लगा देती है। मेरे तो सारे बाल ही झड़ गए। अभी जाके लड़ती हूँ। मेरी माँ को वक्त से पहले गंजी कर देगी वो। अरे ज़ैनी हर वक्त लड़ने मरने के लिए तैयार मत बैठी रहा करो, पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गई हो तुम। ज़ैनी बदनाम हुई अम्मा तेरे लिए। होश कर,
खामोश। सच तो कह रही हूँ, तुम्हारी खातिर लड़ने जाती हूँ, कभी इधर तो कभी उधर। खुदा के वास्ते ज़ैनी छोड़ दो ये हरकतें। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी वजह से मैं कितनी परेशान रहती हूँ। आस पड़ोस में कहीं तुम्हारा रिश्ता भी नहीं भेज सकती मैं। क्यों? अभी भी पूछ रही हो क्यों? अरे वो सामने वाली जुबैदा आई थी, वो कह रही थी तुम उसके पोते के साथ पेचे लड़ा रही थी। और पिछली गली वाली अमीना कह रही थी कि तुम छतें टाप कर गेंद लेने जाती हो। और ये मनहूस पार्लर वाली, इस मनहूस पार्लर वाली ने क्या कहा था? अरे कहना क्या है, इतनी तो मनहूस मारी मेकअप नहीं करती जितनी तुम्हारी बुराइयां करती है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कान खोलकर सुन लो, आज के बाद अगर मैंने तुम्हारे हाथ में गेंद देखा या पतंग देखी या बैट और बल्ला देखा तो उसी बल्ले से तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगी मैं। माँ, तुम्हारी एक लौती बेटी हूँ मैं, मेरे हाथ पैर तोड़ते हुए तुम्हारा दिल नहीं कांपेगा? और क्या मुस्तकबिल में मुझसे भीख मंगवाने का इरादा है? चल चल दफा हो, जाकर सफाई कर नीचे। अच्छा सुन, कपड़े धोने वाला साबुन और फेनाइल खत्म हुई भी है, जाकर लेकर आ। पहले तेरे बाप से कह दिया था, पता नहीं कहाँ चला गया, लगता है रात वहीं रहेगा। चल जा। कुछ सड़क का ही लिहाज कर ले बंदा, मरदूद कहीं का। अरे ये दोनों मियाँ बीवी अच्छी अटकेलियां शुरू की हुई हैं। बीवी पार्लर के बहाने लोगों को ऐंठ रही है और ये शौहर इस्तग़फ़ार तुर फिट्टे मुंह। कहाँ जा रही हो? फिनाइल लेने जा रही हूँ, घर पे खत्म हो गया। कहो तो फिनाइल की गोलियां भी ले आऊं। अरे हाँ, क्यों नहीं, बहुत नेक ख्याल है। रात को दूध में मिला के अपने माँ बाप को भी पिला देना, क्योंकि मुझे लगता है इन लोगों का किस्सा खत्म होगा ना तभी हमारी कहानी शुरू होगी। मैं अपने माँ बाप की बात नहीं कर रही, मैं तो तुम्हारी आपा की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारी लव स्टोरी में वही है एक अफलातून। जो भी है, ऐसे अल्लाह माफ करे, मैं मजाक कर रहा था। अरे यार, तुमने आपा की आंख क्यों फोड़ी? पहले ही वो तुमसे नफरत करती, अभी उन्हें पता चल गया कि हरकत तुम्हारी है तो समझो टोटली लॉस हो गया। मैंने तुम्हारी आपा की आंख इसलिए फोड़ी ताकि वो डॉक्टर के पास जाएं, अपनी आंखों का इलाज करवाएं, क्योंकि दिखते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ घर के काम, अपने भाई की बढ़ती हुई उम्र तो नहीं दिखती। अरे उनके मुंह का फेशियल कर करके तुम्हारे हाथ मजदूरों जैसे हो गए। छी। अच्छा है ना, टफ हो गए। और एक काम करते हैं, मेरे हाथों के टफ होने की खुशी में आओ तुम्हें कहीं चल के ठंडा ठंडा जूस पिलाता हूँ। अच्छा सुनो ना, मुझे पिज्जा भी खिलाओगे, क्योंकि घर पे बैगन और टींडे खा खा के मैं थक गई। क्यों नहीं, सही से बैठना। ओ चलो, रुको। क्या हुआ भाई, क्यों मुंह लटकाए खड़े हो? गैस वैस तो नहीं हो गई? पक्की लाऊं? पक्की नहीं, पुड़िया ले आओ जहर की, हमारा जहर खाने का टाइम आ गया है। अल्लाह ना करे हमारा, ऐसी बातें सिर्फ अपने लिए किया करो। अल्लाह रखे 10 साल छोटी हूँ तुमसे मैं। अरे इस बुढ़ापे में भी ये बचपन की याददाश्त आ गई तुम्हारी। अरे कोई होश के नाखून दो, लड़की हाथ से निकलती जा रही है। एक तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं टिकता, जितनी रकम दो खत्म, और अब लड़की। अरे हमारी ज़ैनी, क्या हुआ, क्यों ऑल फॉल बक रहे हो? क्या हो गया ज़ैनी को? अभी तो मैंने पैसे देकर उसे फिनाइल लेने भेजा है। जब भी समझ आई देर में आई। अब जो वो फिनाइल ले आए ना, तो फिनाइल को ग्लास में डलवा के बर्फ डाल के उसी को पिला देना। अरे इज्जत लपेटने निकली है हमारी। मैंने उस डंडे के साथ मोटरसाइकिल पे देखा उसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता ज़ैनी के अब्बा। मेरी बच्ची छतों पर भले जाए, सड़कों पर फिरे, लेकिन किसी लड़के के चक्कर में कभी हो ही नहीं सकती। ये तो बस ये साथ वाली महविश है ना, उसने पेपर की उड़ाई होगी। अरे किसी ने पेपर की नहीं उड़ाई भाई।
मैं खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देख कर आया हूं। और मैं तुम्हें बता रहा हूं दद्दो बेगम, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर उसने कुछ ऐसी वैसी हरकत की, ये चिप्स तोड़वा के यही सैंड में दफना दूंगा उसे, बता रहा हूं तुम्हें। सैनी, सैफी, तुम्हारी आपा। अरे बेबी, मैं ये कह रही थी कि अगर तुम्हारी आपा हमें यहाँ देख ले जूस पीते हुए तो जल भूनकर कबाब बन जाएंगी। हाँ, और जल भुन के कबाब बन जाएंगे। और तुम्हारे अम्मा अब्बा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उनकी सड़न किस दिन खत्म होगी? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। क्यों? तुम्हारे माँ बाप को क्या सुखाब के पर लगे हुए हैं? और मेरी आप ही क्या कोई रोड साइड से उठाई हुई हैं कि उनके बारे में कोई भी बात कर सकते हैं और तुम्हारे माँ बाप के बारे में कोई बात नहीं कर सकते? ऐसे सैफी, मैं सोच रही थी कि अगर तुम्हारी आपा के सुखाब के पर होते तो तुम्हें उनको भी मसाज करना पड़ता। तुम्हारे नाजुक नाजुक मासूम हाथ कितने थक जाते। हाँ बेबी। अरे सैफी का बच्चा यहाँ रंग रलियां मना रहा है। अच्छा सुनो, घर वालों को राजी करने के बारे में क्या सोचा है? अरे आपा को तो मैं ऐसे वैसे करके राजी कर भी लूंगा, पर तुम्हारे माँ बाप का क्या कीड़ा, क्या प्रॉब्लम है उन्हें कि वो हाँ नहीं करते? मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं मोहल्ले में बहुत बदनाम हूँ, छतों पर कूदती हूँ, पतंगे उड़ाती हूँ, ससुराली बाद में बहुत ताना देते हैं। कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कभी ताना दे सकता हूँ? मैं तुम्हें कभी ताना नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें 3 वक्त का खाना दूंगा। और तुम्हारी आपा, जिनकी जबान हाथी के सूंड की जितनी, उनका क्या करेंगे? सुनो ना, तुम्हारी जॉब इतनी अच्छी है, तुम कहीं और घर बना लो। अरे मैं तो कहीं और घर बना लूं, मतलब बनाना चाहता भी हूँ मैं, लेकिन ऐसा कभी जिक्र मैंने आप ही के सामने किया ना तो घर के किसी बड़े से कमरे में दफना देंगे मुझे। पता है वो हमेशा धमकी देती है मुझे कि ऐसा वैसा मैंने कुछ किया तो घर के किसी गमले में दबा देंगे मुझे। क्या इसका ये मतलब है कि तुम्हारी आपा तुम्हें गमले में दफना के और बहुत सारे सैफी उगाना चाहती है? चाहे जब दिल की खिदमत करवाने का तो एक सैफी तोड़ लिया। तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, तुम्हें उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आजादी, आजादी। बेबी बेबी, मेरा सिर्फ ये मतलब था कि तुम्हारे साथ बहुत गलत सलूक हो रहा है। चल बच्चों, आज तेरी आपा से तुझे ऐसा नील लगवाता हूँ, फिर देख तू कैसा निखर जाएगा। तो अच्छा खैर छोड़ो, एंजॉय। क्या है? मैं भी अब मैं ये नहीं कह सकता कि तुम्हारी नजर कमजोर हो चुकी है। और कहना भी मत तुम बच्चा। गौर से देखो तो सही, ये कौन है? कौन है ये? और ये मर गई। ये तो सैफी के बच्चे। तू कहाँ से आ रहा है? आपा वो गलतफहमी हुई, बच्चे तो अभी हुए नहीं ना, रुखसत ही हुए तो इसलिए। बको मत, बताओ कहाँ से आ रहे हो? दरवाजे से। दरवाजे से आ रहे हो? हाँ गए थे ना दरवाजे से, तो आओगे भी दरवाजे से। टार्जन नहीं हो, दरख्त से लटकते हुए आओगे। आ कहाँ से रहे हो? वो मैं ये देख, ये देख, ये कौन है? क्या है ये देखो क्या है? हाँ, मेरी वीडियो है ये? हाँ नहीं, तुम्हारे भाई की है। अच्छा भाईजान की है? भाईजान मेरा चेहरा लगाकर मेरे कपड़े पहनकर क्या आपने एडिटिंग की है? बातें ना बना, सच सच बताइए कौन है? ये देखी लग रही है, लेकिन शक्ल वाज़ेह नहीं हो रही। बताओ मुझे ये कौन है? किसके साथ तू ये रगड़लियां मरा रहा है? अच्छा बताता हूँ, पर कसम खो के आप मारोगी नहीं। सारी वाली लड़की तो नहीं है, वो आवारा फितनी मुर्कसाई की लड़की। हाँ वो ये मैं तेरा खून पी जाऊंगी सैफी, लेकिन इस छते डाकने वाली लड़की को ना तेरी जिंदगी में नहीं आने दूंगी। समझा तू? आपा प्लीज, आपा। मोहब्बत तुझे कर दिया विदा। आपको शर्म नहीं आती? अब क्यों मेरी जिंदगी के पीछे पड़े? मतलब करने की क्या जरूरत थी आपको? क्या मिलेगा आपको? सब लोग मिलकर मेरा घर उजाड़ है। अम्मा कब से पूछ रही हो कौन था? अरे मुझे क्या पता कि कौन था, बाजार में इतने सारे लड़के होते हैं। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, सच सच बता के मोटरसाइकिल पर किसके साथ गई थी, वरना मैं तेरी जबान काट दूंगी। अब जबान काट दोती तो बोलूंगी कैसे? दूंगों की जबान देख ली है क्या तुमने? बताती है या बुलाऊं तेरे अब्बा को, जिसने खुद अपनी आंखों से देखा है तुझे? अब्बा का एतबार कर रही हो? अरे उन्हें तो करीब रखा हुआ ग्लास दिखाई नहीं देता, इतना दूर कहाँ से दिखाई देगा? लेकिन छुरी उसे खूब दिखाई देती है। हाँ भले वो मूर्ख कसाई है, लेकिन आसानी से तेरी गर्दन तन से जुदा कर सकता है वो। अम्मा
डराओ तो नहीं प्लीज। ज्यादा ड्रामे ना कर, सच सच बता कौन था वो? अम्मा वो ही जिनका साथ वाला घर है। अल्लाह, अब तू जिन चुड़ैलों के चक्कर में पड़ गई है। अरे तू अच्छी तरह से जानती भी है कि मुझे जिन चुड़ैलों से कितना डर लगता है। नहीं अम्मा, वो जो लड़का है बैंक में जॉब करता है, साथ वाला घर सैफी। अरे वो 2 नंबर ब्यूटिशियन महविश का भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। अरे पहले उसने जाली डिग्री पर स्कूल खोला, पुलिस आई, बदनामी हुई, और अब पार्लर? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। हाँ तो अम्मा, कौन सा सैफी का कोई पार्लर या स्कूल है? वो तो बैंक में जॉब करता है। अरे भाई उसकी बहन? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अरे मैं नहीं ऐसे फ्रॉडियों में तुझे बयाने वाली। क्या पता उसकी डिग्री जाली हो, वो बैंक में डाके मारता हो। बस तेरा बाप नहीं मानेगा, मैं अभी बात करती हूँ तेरे बाप से, करती हूँ अभी बात। अरे तुम्हारी अम्मा का सलमान खान है कि जो वो कहती हैं वो करके दिखाती हैं, अपनी कमिटमेंट कभी तोड़ती नहीं है। चिल सैफी बेबी चिल, वो मेरी माँ है, जो वो कहती है ना वो करके दिखाती है, तुम देख लेना। चलो खुदा हाफ़िज़। ये देखिए आप ही, सिर्फ 32 पंपलेट्स रह गए। 32, 3000 थे, बाकी सब मैं शहर में बांट आया। और पता है मैंने ना एक लेटेस्ट प्लान भी बनाया है। मैंने सोचा है रोज सुबह उठ के 1 घंटे तक गले में ढोल डाल के मैं मोहल्ले में ऐलान करूंगा कि आइए और महविश ब्यूटी पार्लर से एक चकाचक दुल्हन ले जाइए। कैसा लगा? असली बात बता। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुझे, ऐसे ही मुफ्त में गले में ढोल डाल के तू बलंग बनने वाला नहीं है। बोल। आप ही वो पीछे क्या पीछे क्या छिप गई है? अरे नहीं, कुछ नहीं है पीछे, मतलब आप ही पीछे। मतलब वहां पीछे नहीं, मतलब वहां साथ वाले घर में ले जाओ ना मेरा रिश्ता, क्या चला जाएगा आपका? क्या वो मूर्ख कसाई, वो छतर टापने वाली हमारा लड़की? अरे होश में है तू? आप ही, तुम्हें हमारे मरे हुए माँ बाप की कसम, मतलब तुम जानती हो मैं कितना प्यार करता हूँ उससे। और वैसे भी अगर ज़ैनी यहाँ इस घर में नहीं आई ना तो मैं जहर खा लूंगा। ये बकवास करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अम्मा अब्बा के मरने के बाद 6 साल का था तू, तब से तुझे अपने बच्चों की तरह पाला है मैंने, और तू जहर खाएगा उस फितनी के लिए जो छतें टापती फिरती है, लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती है। अरे नहीं आप ही, वो तो कसम खा रही है। वो कह रही है कि अब कभी छतों पे नहीं जाएगी, पतंग को तो हाथ भी नहीं लगाएगी, और लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी जान की कसम खा रही है वो। मेरी जान की कसम क्यों खा रही है? अपनी माँ की जान की कसम खाए ना, झूठी कसमें खा रही है वो। सुन तभी तू मेरी बात सुन, एक बात कान खोल सुन। मैं तेरी शादी किसी ऐसी वैसी जगह पे नहीं करूंगी, चाहे मुझे लाशों के ऊपर से गुजरना पड़े, समझ गया तू? कहां तू कहां वो, से मुझे ये जितना जानती हूं मैं, मोहल्ले के किसी लड़के से ना बटवा लूंगी मैं ये, पता बहाने करके उसके घर जाएगा, इसी बहाने जाएगा तू। बड़ा आया, गले में ढोल डालूंगा, मलंग बन के फिरूंगा, बाजी तुम्हारे लिए, आपा तुम्हारे लिए, खबर तो। जाऊंगा तो मैं वहीं, और वो आएगी तो यहीं। आप लोग चाहे जो मर्जी कुछ भी कर लो, तो जाऊंगा। अरे बस करो ज़ैनी के अब्बा, बैठ भी जाओ। तुम्हें इस तरह से देखकर मेरा तो सर चकरा गया है। अरे मेरा दिल बैठ गया है, सर मेरा चकरा रहा है, और तुम मुझे बैठने को कह रही हो? मेरे बदन में से चिंगारियां फूट रही हैं। अरे मुझसे पूछो मेरा क्या हाल हुआ होगा उसके मुंह से, उस मनहूस लड़के का नाम सुन के। वो भी अपनी बहन और बहनोई की तरह शोभदेबाज और छिछोरा ही होगा। अरे नाम ही ना लो उस वाहियात का। नंदो बेगम, बच्ची जो है ना मुर्गी की तरह फड़फड़ा रही है। अगर गाय और बकरी होती तो गले में रस्सी डाल के बांध देता। लगता है छुरी का टाइम आ गया। क्या तुम छुरी, गाय, बकरी, भैंस, मुर्गी, ठंडे दिमाग से सोचो भाई, करना क्या है? ठंडे दिमाग से? अरे मेरा जिस्म चाटी बन गया है, चाटी की तरह ठंडा थार, और दिमाग की दही नहीं, लस्सी बन गई है, लस्सी। लस्सी से याद आया, लद्दो बेगम मुझे मुर्गी खाने के सामने कबाड़िया है, तुम कहो तो उसके बेटे से बात चलाओ। कौन? वो फीका? हाँ? क्या हो गया, सठिया गए हो? अरे वो 10 साल छोटा है हमारी ज़ैनी से। अरे तो क्या हुआ,
हम में भी तो 10 सालों का फर्क था, लेकिन अच्छी निभ रही है। हमारी निभ रही है तो मेरे अच्छे अखलाक की वजह से, वरना तुम तो खैर वैसे भी मैं छोटी हूँ तुमसे उम्र में, तुम नहीं हो। अगर कहो तो मैं शनाख्ती कार्ड लाऊं? देखो, बात वो करो जिसका कोई यकीन करे, और ये बार बार शनाख्ती कार्ड लाने की बात ना किया करो। तुम्हारी जवानी की फोटो देख के डर जाता हूँ कसम से। नहीं, मेरा मतलब अब हसीन हुई हो ना। अच्छा नाराज मत हो, सुनो, बच्ची को ना प्यार और मोहब्बत से समझा, बच्ची ये मान जाएगी। अगर नहीं मानी तो फिर दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता? अरे वो उसी वक्त बताएंगे ना, अब अभी बताते सब। भाईजान, भाईजान, भाई प्लीज मेरी बात मान ले। हुक्म करो, हुक्म। भाई मैंने आपको कहा है ना, मैं पूरी जिंदगी ना ऐसे ऐसे मैं ऐसे बैठा रहूंगा, घुटनों में बैठा रहूंगा आपके। अरे मैं आपके कंधे दबाऊंगा, आपका सर दबाऊंगा, आपके सर में तेल डालूंगा मैं, आई प्रॉमिस। एक बार सैनी के घर वालों से मेरे लिए बात करो ना। देखो देखो मेरे प्यारे ब्रदर इन लॉ बेटे, ये जो पीरी मुरीदी का शौक है ना, ये मुझे नहीं है, ये तुम्हारी आपा को है। तुम जाओ उन्हीं के घुटनों में जाके बैठ। अरे यही तो प्रॉब्लम है, उनके घुटनों में भी बैठा रहूंगा ना मैं, तो वो यही कहेंगी मैं तुम्हें दफना दूंगी, वो मेरी बात नहीं मानेंगी। पर मुझे आपके कॉन्फिडेंस पे पूरा कॉन्फिडेंस है। एक बार मेरे लिए उनसे प्लीज बात करो ना, मना लो ना उन्हें प्लीज। ओ भाई, जिंदगी में एक बार मैंने तुम्हारी आपा को मनाया था अपने रिश्ते के लिए, अल्लाह पाक की आज तक पछता रहा हूं कि मैंने उस खूंखार जानवर को मुंह क्यों लगाया। आपने आपा को खूंखार जानवर कहा? अभी जाके बताऊं मैं उनको, बताओ। अबे साले, अभी से रंग बदल लिया क्या? तेरे मामले में नहीं बोलूंगा, मर कवारा क्या? अरे मैं मजाक कर रहा था, मजाक। आप मजाक नहीं समझते आप भी। फोन आ गया, एक सेकंड। किसका फोन है भाई? ओहो, तो आग दोनों तरफ है, इक्वल लगी हुई है, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज मेरे जज्बात समझें, प्लीज मेरी बात माने। अरे मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ कि पानी का टैंकर बुलाना है, यही बोल रहा हूँ कि आपा को मनाना है। प्रॉब्लम क्या है? जुनैद, कहाँ मर गए हो? देखा कैसी तीर की तरह तेज आवाज है, कानों के पर्दे फाड़ देती है। लो भाई, मैं चला अपनी नौकरी को, तुम इस फोन वाली को जरा तसल्ली दो। मोहब्बत तुझे कर दिया पिता। क्या मोहब्बत तुझे कर दिया पिता? क्या कर दिया? अबे बहरे, मोहब्बत तुझे कर दिया पिता। मैं जा रहा हूँ, तो बात कर लेना प्लीज, बात कर लेना प्लीज भाईजान, बात कर लेना प्लीज। अरे भाईजान प्लीज प्लीज। आया महविश, आया। अबे साले, महविश बुला रही है। अरे तो मेरे बारे में भी बात कर लेना। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। नहीं, क्या हुआ? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? जरा इधर देखो। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि फौरन छत पर आओ। अरे यार तुम्हें ये नहीं करना चाहिए ना, अगर आप ही को पता चल गया तो पता है ना वो क्या करेंगी। अरे यार मैं इतनी कोशिशें कर रहा हूँ और तुम ये सब करा के ना उन सब पे पानी फेर दोगी। सैफी, मुझसे ज्यादा फजूल बातें मत करो। मैंने कहा है ना कि छत पर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे घर में आ रही हूँ। इंसान बनो, इंसान बनो। तुम्हारा मेरे घर में आना इतना आसान होता ना तो कब की आ चुकी होती तुम। घर में आ रही हूँ। अच्छा तुम एक काम, तुम जाओ, मैं जरा देख के आता हूँ आप ही कहाँ है, उनके हाथ में क्या है, यू नो। तुम सुन नहीं रहे हो मेरी बात? शराफत से अभी के अभी ऊपर आओ। अरे अच्छा आ रहा हूँ। देखिए तुम औरतों में ना सबर नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम पहुंचो, मैं जरा देख के आ रहा हूँ कि आप ही। मैं जाऊँ? भाई महविश बेगम, आप हमारी एक बात मान लें। हम ऐसा करते हैं कि हम सैफी की बात मान लेते हैं। सारी जिंदगी सैफी हमारी जी हजूरी में गुजारतेगा। हमारी जी हुजूरी नहीं करेगा, वो ज़ैनी की करेगा। देखा नहीं है तुमने, ये ज़ैनी जो है किस कदर तेज तर्रार है। हाँ, जमाना साज है। सड़क पर जाते हुए बंदे को बेच खाए वो तो। अच्छा लो भाई, इस बात पे तो हाथ दो और दो तो सही मारो। हाँ, ये तो डबल फायदे हो गए। वैसे भी सैफी मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। जब उसकी शादी हो जाएगी हम उसकी बेगम से कहेंगे जो भी इसे बेच दो, पैसे आधे आधे कर लेंगे। भाई है वो मेरा। अम्मा ने मरने से पहले कहा था कि इसका जो रिश्ता है ना वो सुरैया खाला की बेटी से ही होगा। बस
महेश, तुम्हारी खाला की शादी तो तुम्हारी माँ के मरने के बाद हुई थी, ये बेटी क्या एडवांस में पैदा हो गई थी? मैंने कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा होगा। हाँ, तुम जाके सैफी के कानों में ये बात डालो। मैं बस कल ही जाती हूँ खाला के पास और रिश्ते की बात करती हूँ। देखिए सैफी का बच्चा इनकार कैसे करता है, समझता क्या अपने आप को? अरे वाह वाह, अल्लाह तेरी कुदरत, मेरी बेगम ने क्या दिमाग पाया है। शादी की ख्वाहिश जो है वो मरे हुए पे डाल दो। क्या बात है, वाह वाह। बेगम आपका दुपट्टा यहाँ रह गया। हाँ ला दो। तुम कब से मुझे कह रहे हो कि रिश्ता लेकर आओगे, रिश्ता लेकर आओगे, आखिर कब लेकर आओगे रिश्ता? अरे रिश्ता नहीं, मैं बार बार ये करता हूँ बात के लेके आऊंगा मैं बारात, लेकिन मैं क्या करूँ, आप ही नहीं मानती है और फिर तुम्हारे घर वाले भी तो नहीं मानते। मेरे घर वालों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, वो और ही लोग होते हैं जो बारात लेकर आते हैं, मर्द के बच्चे। क्या मतलब मैं मर्द का बच्चा नहीं हूँ? यार हद हो गई, कितनी भी मोहब्बत कर लूं तुमसे तुम्हें यकीन ही नहीं आता। मैं क्या करूं मैं? फाइन, तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए आज आशिक इस छत से कूद के अपनी जान दे देगा। अरे हीरो इजी, रुक जाओ, इतना मिनमिनाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम तो रोमांस भी ऐसे कर रहे हो जैसे कि भीख मांग रहे हो। पता नहीं मेरी गलती थी कि तुम जैसे से मैंने मोहब्बत कर बैठी। तुम जैसा? What do you mean by तुम जैसा? अरे तुम्हें मेरी कदर नहीं है, वरना मोहल्ले में आवाज लगा के एक बार पूछो तो सही, एक बार कहो तो सही सैफी कैसा है, सब बोलेंगे कि मेरे जैसा खूबसूरत और फर्माबरदार नौजवान तो पूरे मोहल्ले में है ही नहीं। तुम्हारी इस दूसरी खूबी की वजह से तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। तुम क्या तुम्हारा बैंड टूट जाएगा। अरे यहाँ मेरी बैंड बच गई है, तुम्हें मेरे 2 रुपए के बैंड की पड़ी है। ओ सस्सी पुन्नू की औलाद, तुझे तो आज मैं दफन करती। बहुत हल्का ले लिया है तुम लोगों ने महविश को। अरे भाई आ रही हूँ, छुरी तरह दम तो लो। क्या हो गया भाई, कौन सी क़यामत आ गई है? हाँ, क्या मेरा गेट तोड़ोगी तुम? मैं तो गेट तोड़ रही हूँ ना। अपनी बेटी को देखो सारी हदें तोड़ कर ना इश्क लड़ा रही है, वो उसको रोक लो तुम। खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी का नाम लिया ना तो मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अरे मुझे तो तुम उस दिन से बुरी लगती हो जब तुमने अपने हाथों से खजाब बनाकर ना मेरे बालों में लगाया था। 2 रह गए मेरे बाल अब। हाँ तो अगर 2 बाल रह गए हैं तो तुम्हें ख्याल करना था ना खाला, पूरी की पूरी पेस्ट लगा दी। दुम पतली है तो 1 ब्रश लगाना था ना। अरे दुम किसको कहा तुमने? अरे जो तुम दिखा रही हो वो। अरे निकल जाओ, अभी के अभी निकलो मेरे घर से, वरना मैं तुम्हारा ना हेयर स्टाइल खराब कर दूंगी। मुझे कोई शौक नहीं है अपना वक्त बर्बाद करने का यहाँ पे आके। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि अपनी बेटी को लगाम दो, मेरे भाई को बहका रही है वो। अच्छा, तुम्हारा भाई तो छुन्ना काका है ना, छोटा सा है ना जो बहक जाएगा। अरे जाओ, तुम्हारे भाई जैसे हजारों रिश्ते पड़े हैं लेकिन हम ही किसी को घास नहीं डाल रहे। हाँ। घास? कौन सी घास? अरे तुम्हारी बेटी तो खुद घास बन के मेरे भाई के पाँव तले बिछे जा रही है। हाँ, हमें कोई परवाह नहीं है। और वैसे तो मैं ये कहने आई हूँ, भैया गौर से सुन लो मेरी बात, बल्कि कहीं लिख लो कि मैंने अपने भाई की शादी ना जाहिलों में नहीं करनी। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अच्छा, तो तुमने किया है नाहिद बेगम को चैलेंज। चल बीबी, अब तो तू हो जा मरने के लिए तैयार। बल्कि ऐसा कर, कब्रिस्तान जाओ, गोरकन को अपनी कब्र का साइज दे दो। अब मैं भी देखती हूँ तुम माँ बेटी की दाल गलती कैसे है। मेरा कुकर था खराब, ठीक करवा लिया है, मैं खुद ही दाल गला लूंगी, मगर तुम्हारी दाल अपनी बेटी को तुम समझा लो। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ मेरे भाई को बहकाना छोड़ दे। चलो बीबी, चलो निकलो। मैं बता रही हूँ तुम्हें। चलो निकलो बीबी, निकलो बाहर, चलो मैं बता रही हूँ। समझा दो उसको। ये देखो क्या है, प्यारी है ना? अरे कब से तुम्हें यही देना चाह रहा था, जेब में लेके कब से घूम रहा हूँ। जेब में लिए घूम रहे हो? अगर मैं तुमसे मांगती नहीं तो तुम ये कभी मुझे देते भी नहीं। अरे मैं तो कब से कोशिश कर रहा हूँ ना, पर तुम मौका ही नहीं देती। अच्छी है ना, तुम्हें पता भी नहीं। अरे कब से सेविंग कर रहा था सिर्फ इसे लेने के लिए। बहुत अच्छी है, लो इसमें पहन के दिखाती हूँ। मैं पहनूं? हाँ। अच्छा, तो यहाँ ये हरकतें हो रही हैं और इल्जाम भी मेरी मासूम बच्ची पर कि ये बहका रही है तुम्हें। अरे नहीं खाला, कौन लगाएगा इल्जाम? कोई इल्जाम लगा के देखे, मैं छोरे से जबान काट दूंगा। तो फिर ऐसा करो, नीचे बावर्ची खाने में मेरा इतना बड़ा छुरा पड़ा है, ले जाके ना अपनी अपा की जबान काट दो। ये तो नहीं हो पाएगा। और ये जरा दिखाओ।
दिखाओ क्या लेकर आए हो। ये क्या तोहफे दिए जा रहे हैं? नहीं खाला, वो एक्चुअली मैं ये आपके पास ही लेके आने वाला था। सच्ची वो क्या है ना, मैं काम से वापस आ रहा था आज, तो मुझे रास्ते में मेरे वो पीर बाबा मिल गए। मैं बहुत मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, जो कहते हैं ना वो 90% सच ही होता है। उन्होंने मुझे ये चेन दी और कहा कि मोहल्ले में जो सबसे नेक औरत है ये उसे पहना दो। दरअसल वो कह रहे थे कि जो इसे पहनेगा ना उसको कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी और उम्र भी दराज होगी। अब मैं यही कह रहा था कि मोहल्ले में सबसे नेक खातून तो आप ही है ना खाला, आप ही हैं। हाँ, और सैफी ये कह रहा था कि वो कब आए और कैसे पेश करे आपको। पेश करूं मैं आपको? तो मैं पेश करने का आइडिया ही पूछ रहा था। चलो ठीक है, रख लेती हूँ मैं, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। वो ये कि तुम्हारी आपा, वो खूंखार आपा, वो तो कभी नहीं मानेगी कि तुम दोनों एक हो जाओ। मेरा मशवरा ये है कि सैनी, मुझे बस ये बताओ कि तुम्हारी अम्मा कोई नशा वशा तो नहीं करती ना? मतलब जो कुछ भी उन्होंने कहा पक्का होश में कहा ना? सैफी मैं तो खुद परेशान हूँ। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा अम्मा की काया कैसे पलट गई। पलटी तो पलटी, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो कहीं कोई साजिश वाजिश तो नहीं है ना? देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं खुद से भी उतना ही प्यार करता हूँ। मतलब मैं किसी किस्म का तशद्दुद मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बोल देता हूँ मैं। सैफी तुम्हें क्या लगता है मेरी अम्मा पागल है? दूल्हा बनाकर तुम्हें पीटेंगी या फिर तुम्हें काटने के लिए दौड़ेंगी? अरे मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि दुनिया में ना इंतकाम के बहुत से तरीके हैं। अब कौन जाने उनके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं। अरे नहीं, मैंने उनसे दोबारा पूछा था, वो फुल एंड फाइनल राजी हैं। अरे तुम्हारी अम्मा का सलमान खान है कि जो वो कहती हैं वो करके दिखाती हैं, अपनी कमिटमेंट कभी तोड़ती नहीं है। चिल सैफी बेबी चिल, वो मेरी माँ है, जो वो कहती है ना वो करके दिखाती है, तुम देख लेना। चलो खुदा हाफिज़। मेरी कोई इज्जत क्यों नहीं करता है? प्यार किया है तो कोई बात नहीं। बात समझ में नहीं आ रही, उस मोहल्ले में रिश्ते कौन करता है जहां अपनी इज्जत पे हर्फ आ रहा है? अरे क्या सब्जी के साथ मेरी इज्जत भी छीलती जा रही हो? बात समझ में आ रही है या नहीं? अरे बात करने दोगे तो जवाब दूंगी ना तुम्हें। मैं भी तो यही कह रही हूँ, बात अब इज्जत तक आ गई है तो मैं भी इस पर हरफ नहीं, पूरी किताब रकम करूंगी। क्या करूं? पूरी किताब रकम करूंगी। कुर्बान चला जाऊं तुम्हारी इस रकम पे है? अरे सही से नाम तो लिखना सीख लो। किताब रकम करूंगी। देखो नत्तो बेगम, मुझे ये अपनी अकलौती नाक बहुत अजीज है, अब मैं मोहल्ले वालों की बातें बर्दाश्त नहीं होंगी अब। अरे कौन कह रहा है बर्दाश्त करने को? मैंने तो तुमसे कहा ना तुम फिक्र मत करो। अरे सामने वाले का तनासर बर्दाश्त नहीं होता कसम से मुझसे। अब तुम देखना कैसे गिराती हूँ उसे मैं। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, आखिर पता तो चले कि तुम्हारी जैसी लेडी हिटलर के सामने आखिर कौन तन के खड़ा है। अब हिटलर कह दिया ना तो हिटलर बनकर दिखाऊंगी तुम्हें। और जरा संभल कर बात किया करो मुझसे, सुना तुमने? और मैंने बड़ा सोच समझकर इस शादी का फैसला किया है। क्या? अब देखो ना ज़ैनी के अब्बा, हमारी ज़ैनी इकलौती औलाद और सैफी कमाऊ और दब्बू लड़का है, वो सारी जिंदगी ज़ैनी से और हम दोनों से दबकर रहेगा। और रह गई उसकी वो चालाक बहन, उसके भी नाक के जरिए उसका गुरूर नाना मैंने निकलवाया तो मेरा नाम। हाय 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 हाय। अरे क्या सुकरात और बुकरात से पाला पड़ा है? अरे तुम्हारी बलोरी आंखों के कुर्बान चला जाऊं, छा गई हो तुम, छा गई हो मैं कहता हूं। अच्छा सुनो, वो लड़के से कह दिया ना कि अभी अपनी आपा से बात नहीं करे हैं? अरे खुद संभाल लेगी ज़ैनी उसे, तो मैं नहीं पता, मेरी बच्ची मुझसे ज्यादा समझदार है। हा ब्रायलर नहीं देसी मुर्गी लगी हो कसम अल्लाह पाक की। अरे हाँ बाबा याद है, करा दूंगा शॉपिंग। हाँ वो भी याद है, क्या कहा था? अरे एक मिठाई का टुकड़ा तो जी सर। क्या कर रही हो? बिल्कुल सर। अरे सर आप कहेंगे और नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? कल भी ठीक करते। ओके ओके।
नहीं नहीं, कोई मीटिंग नहीं रखी। कल हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आ रहे हैं, तुम्हें घर पे रहना। पर क्यों आ रहे हैं? और ये मिठाई किस लिए? मेरा प्यारा भाई, ये लो मुझे करो ना, खाला की बेटी के साथ मैंने रिश्ता तय कर दिया है मैंने। खा ना, अरे खा ना, बोलो आ रहे हैं कल, डेट फिक्स करने के लिए आ रहे हैं। अरे सुन लिया और समझ भी लिया। और ये ले आपका लड्डू। आए बड़े। क्या हुआ? ये जरा शर्मा गया है लड़का। ये शर्मा गया? ये शर्माना होता है? और चक्कर है, अभी देख कर आती हूँ। भाई आजकल के जो लौंडे हैं ना, वो ऐसे ही गुस्से में शर्माते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। कौन हो आप? मैं आपकी होने वाली बीवी हूँ। क्या? अरे मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। निकलो यहाँ से। अम्मा कहती है डोली में जाना और मर के निकलना। हाँ तो जल्दी से मरो और निकलो, चलो। मैं नहीं जाऊंगी, आप मेरी जिंदगी हो, आप मेरे ख्वाबों के शहजादे हो। ये तुमने सही कहा, ख्वाबों का शहजादा तो मैं हूँ, लेकिन तुम्हारे नहीं, ज़हनी के ख्वाबों का। अब तुम ना पहली फुर्सत में निकलो, चलो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैंने आपका दिल में बसा लिया है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अपने दिल से मुझे निकालो और यहाँ से निकलो, चलो। अगर तुम मेरे ना हुए तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो जरा बताओ क्या करोगी? बैठो तुम जरा। लो बैठ गया। मार दूंगी मैं तुम्हें। छोड़ो, अरे पागल हो क्या? अरे मर जाओगे मैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं कभी होने नहीं दूंगा, मैं कभी होने नहीं दूंगा। एक बार भी मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें माफी मांगनी है? अरे नहीं मांगनी। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम जरा किसी दिन ब्यूटी पार्लर चक्कर लगाओ, हैं? आपा से मिलो, जरा उनकी टका के तो तारीफें शरीफें करो। पता है बहुत खुशामद पसंद है आपा। तुम तारीफें करोगी ना, फौरन से बोतल में उतार लोगी तुमने, मुझे पता है। ठीक है, सही है। सैफी, ओ सैफी, कहाँ मर गया ये? कहाँ चला गया? फोन भी बंद है, किचन का सारा काम पड़ा है, बर्तन भी नहीं धुले। खाला आ जाएंगी अभी। हाँ सुनो, वो सैफी तुम्हारे पास ही होगा ना, उसको बेकरी का सामान लेकर जल्दी भेजो घर। अरे महविश बेगम वो यहाँ नहीं आया, मैं तो कब से खुद उसे फोन कर रहा हूँ, लेकिन मजाल है कि मेरा फोन उठा ले। अब देखो स्टोर पे कितना रश लग गया। क्या स्टोर पर भी नहीं आया? बैंक से भी छुट्टी की है? कहाँ चला गया ये लड़का? अरे मोहल्ले में तलाश करो, कहीं छुपा बैठा होगा। है ही किसी काम चोर का बच्चा। इतनी जरूरत नहीं है उसमें कि जिस काम से मैं मना करूँ वो उसी काम को करे। मैं देखती हूँ कहाँ है। अच्छा आज तो बताना मुझे कहाँ चला गया वो। अम्मा, अम्मा। हाँ हाँ क्या हो गया? शॉपिंग देखो, सैफी ने मुझे कितनी सारी शॉपिंग कराई है। मैं कहती थी ना कि सैफी कितने अच्छे हैं। माँ सदके जाए, माँ वारी जाए, अल्लाह बदनीयतों से बचाए बस। आंटी वो मैंने कल वेन्यू की बुकिंग भी कर दी है 8 बजे की, बस हम कुछ ही लोग होंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं ज़ैनी के अब्बा से कहूंगी कि निकाह खां को लेकर वहीं पहुंच जाए। ठीक है। अच्छा तुम ऐसा करो, अपनी आपा को कॉल में लाओ और कल 8 बजे की दावत दे डालो। तो क्या कह रही हैं आप? कोई गड़बड़ हो गई तो? अरे मैं हूं ना, माँ हूं तुम्हारी, बेटा मान लिया मैंने तुम्हें। थैंक यू आंटी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, भाईजान से बोल देता हूँ, खुद ही ले आएंगे आपा। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो अब तुम्हारी मर्जी पर चलूंगी, तुम्हारी आपा की तरह थोड़ी हूँ हाथ में डंडा पकड़कर गधे की तरह हाँकती फिरूं। चलिए फिर मैं भाईजान को फोन करता हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ। कितना जच रहा है ना मुझ पे। कितना जच रहा है तुम पर, और तब ज्यादा जचेगा जब तुम्हारी नंद के सीने पर सांप लौटेंगे। बड़ी आई मेरी बच्ची में नुक्स निकालने वाली। और दिखाओ क्या क्या लेकर आई हो भाई। लो रंग तो इतने अच्छे अच्छे। ये हमने सेट लिया है। दिखाओ दिखाओ। बहुत अच्छा। देखो जरा, इसने करवाई शॉपिंग। बहुत अच्छा। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। वहाँ सदके रखो रखो रखो।
अरे बात तो सुनो। पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम, कौन सी तकरीब, कैसी तकरीब? मैंने घर पे मेहमान बुलाए हुए हैं, तुम पता नहीं क्या बोल रहे हो, दिमाग तो नहीं चल गया उसका? मैंने कहीं नहीं जाना। देखो वो सैफी कह रहा था कि बहुत ही खास मेहमान के यहाँ बहुत ही खास तकरीब है, हमारा जाना अशद जरूरी है। ना मैं अशद की तरफ जाऊंगी ना मैं असद की तरफ जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, समझे हो तुम? बल्कि उसको कहो सीधा घर आए, मैंने खाला को बुलाया हुआ है। भाई मैंने उसे यही कहा, पता क्या जवाब दिया? उसने कहा खाला भी बदू है तुमसे पहले। हैं? मुझसे पहले? हाँ जी तुमसे पहले। अब पता चला भैया राजा के दिल में आपकी क्या इज्जत है। अच्छा ज्यादा बीजमालो बनने की कोशिश ना करो। सैफी कर क्या रहा है अकेले अकेले? चक्कर क्या है? कहीं सैफी ने खाला के साथ मिलकर तो नहीं कोई दाल दलिया बना लिया और हमें सरप्राइज दे रहा हो? हाँ ये भी तो हो सकता है। जैसे जितनी खाला की बेटी सीधी है ना, मेरी खाला उतनी चालाक। जाहिर है खाला किसकी? जख्मों पे नमक मत छिड़को। अरे मैं भी हूँ, दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी उम्र भर याद रखेंगे। चलो भाई चलते हैं हम तकरीब में। हाँ भैया निकाह शुरू करें? हाँ। मैंने आगे भी जाना है फिर। अरे एक मिनट गारी साहब, आपा आ जाए तो फिर करते हैं निकाह शुरू। क्यों सैफी मियां? हाँ हाँ। क्या आपा का भी निकाह पढ़वाना है? अरे काजी साहब, अरे मेरी आपा शादीशुदा है वो। तो क्या तुम बारात से पहले भाग के आ गए? बड़ी जल्दी है तुम्हें। नहीं वो मेरी तरफ से शामिल होगी ना। कौन किसकी तरफ से है ये मुझे इसका कोई वो नहीं है, आप जल्द से जल्द निकाह पढ़वाओ। अरे मौलवी साहब उतनी जल्दी तो इसे नहीं है जिसका निकाह हो रहा है जितनी आपको है। अरे भाई लगता है काजी साहब को किसी खास निकाह में जाना है। क्यों काजी साहब? और वहाँ निकाह कारी साहब नहीं कोई और पढ़ाएगा। अरे तो फिर भाई जल्दी बुलाओ, तुम्हारे निकाह की वजह से किसी और का निकाह लेट ना हो जाए। है? अरे ऐसी बात नहीं है, हमारे इकलौते बेटे का अकीका है। क्या सुनो, पापा को फोन करो ना। अरे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, रास्ते में होंगे, आते होंगे वो अभी। अरे महविश बेगम आ जाइए, क्यों स्लो मोशन में चल रही है? यही जगह बताइए। वाह महविश वाह, मुझसे अहदनामा लिखवा कर अपने भाई को किसी और के साथ रुखसत कर रही हो। क्या हो गया खाला? कौन सी रुखसती? होश में हो? अरे मैं तो होश में हूँ, लेकिन तुम सुनोगी ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। किसके? महविश के? और नहीं तो क्या। हो ही नहीं सकता। अरे मेरी गुड़िया ना कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, उसके लिए तो बहुत सारे रिश्ते आते हैं। तो खाला फौरन से पहले हाँ कर दो। हम पे प्रेशर किस बात का डाल रही हो तुम? और सुनो, मेरी गुड़िया कोई ऐसी वैसी नहीं है कि मैं तुम जैसी जिन्नाती नन के हवाले कर दूं। कौन जिन्नाती? महविश? क्या सगी भांजी हूँ तुम्हारी मैं खाला, कुछ ख्याल करो। अरे यही तो मुसीबत है कि तुम मेरी भांजी हो, बिल्कुल शेरनी की तरह। कौन शेरनी? महविश? और नहीं तो क्या। हाँ सही कह रही हो। और मुझे अपने बच्चे को किसी शेर और शेरनी का निवाला नहीं बनने देना। अरे कोई गलत फहमी हुई है तुम्हें, पता नहीं क्या बोले जा रही हो। मैं जाके देखती हूँ अंदर। हाँ हाँ जरूर जाओ अंदर और देखो जाकर कि तुम्हारी पड़ोसन सैफी पे कैसी बिजलियां गिरा रही है। आई थी बड़ी मेरी गुड़िया का रिश्ता लेने। खाला देखो ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। काश खाला में इतनी अकल होती। यकीन नहीं आ रहा ना तो खुद ही जाके देख लो, मैं तो चली। रुक जाओ खाला, मुझे लगता है ये जो चांद है ना ये सैफी का अकेले चढ़ाया हुआ है। चलो जरा देखते हैं, चलो साथ। भाई जब महविश कह रही है तो फिर चलो। हाँ तो फिर चलो। चलो महविश। अरे आओ ना आओ। चलो। मौलवी साहब जल्दी से निकाह शुरू करें, मेहमान खुसूसी आ गए हैं, जल्दी करें। सैफी वल कैफी आपका निकाह। सैफी तेरी इतनी जुर्रत, मुझे बताए बगैर तू यहाँ पे शादियां कर रहे? वाह महविश वाह, तुम तो कह रही थी कि सैफी इतना फरमा बरदार है कि तुम्हारे हुक्म के बगैर तो मुंह से मक्खी नहीं हटाता। इतना फर्माबरदार इनकी जिंदगी में सिर्फ हम ही हैं। क्यों महविश? चुप करो तुम।
तो मैं नहीं छोड़ूंगी। हाँ, जोरू का गुलाम। कौन, मैं? अरे हाँ चल। सब खुदा का भाई की बारात आ गई, निकाह हो गया, बहन को पता नहीं। अरे तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अम्मा बाबा तो तुम्हारे सुपुर्द करके गए थे अपने बेटे को, अब तुम कान लपेटे सोती रही तो हम क्या कर सकते हैं भाई? कान तो अब मैं तुम सबके लपेटूंगी। तू किन टटपूंजियों के घर बारात लेकर गया, तुझे शर्म ना आई, हया ना आई जरा? अरे ओ, ये टटपूंजिया किसे कहा तुमने? अरे आपको क्या है टटपुंजिया? बल्कि टटपुंजिया तो थोड़ा बेहतर लफ्ज है। आपकी शक्ल तो जेब कुतरों जैसी है, जेब कुतरों जैसी। मैं विश मुंह भर के जेब कुतरा को। जेब कुतरा? अच्छा, और जेब कुतरा किसे कहा है? मेरे शौहर को। खुद को देखो, अपना तो कैरेक्टर ही ढीला है, नजरबाज कहीं का, बेशरम, मुझे इशारे करता है? अरे तेरी ये जुर्रत संघाड़े मेरी बेगम को इशारे? तू क्या कर रहा है? देख नहीं रहा मेरे बिया के साथ क्या सलूक हो रहा है? तू चुप होकर खड़ा हुआ है, शर्म नहीं आती तुझे? अल्लाह ना तो तुझ पे। अरे इकलौते बहन ही का बेइज्जत करवा रहा है? अभी के अभी तलाक दे इसको। बिल्कुल सही सैफी, मौलवी साहब ये फाड़ दे, ये निकालना फाड़ दे, तलाक लिख सैफी, तलाक अभी अभी लिख। नहीं, मैं तुझे बता रही हूँ मत के रोज ना, अम्मा तुझे माफ नहीं करेगी। अरे ये क्या तलाक देगा? मैं भी कोई इतना बेगैरत नहीं हूँ कि तुम जैसे होचे और नीच लोगों में अपनी बिटिया को ब्याह दूं। अरे क्या बोल रहे हैं आप लोग? हैं? अभी वो खुदानामा लिख के तुम्हारे मुंह में मारूंगा। अरे उठो कारी साहब, निकालो नया सबा, खुलानामा होगा, तलाक होगी। अरे छोड़ भी दो आप ही, पहले ही पूरे मोहल्ले को तमाशा दिखा दिया, सब हमें देख के तालियां बजा रहे थे। शुक्र कर, सिर्फ तालियां बजा रहे थे, तुझे तो डंडे पड़ने चाहिए। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने कि मुझे डंडे मारने चाहिए थे? हाँ? अरे मेरे मासूम प्यारा सा भाई, तुझे तो किसी ने नशा पिला के ना जबरदस्ती साइन करा लिए थे निकाह पे, है ना? जी नहीं, किसी ने कोई नशा वशा नहीं पिलाया। बड़ा हो गया हूँ मैं, जवान हो गया हूँ, बालिग हूँ मैं, अपनी मर्जी से निकाह कर रहा था। ये जो हो गया ना तू बालिग, ये मत भूल कि तू बेविश का भाई भी है। हाँ, ये तो तूने कर लिया अपनी मर्जी, निकाह कर लिया। बच्चू रुखसती होगी मेरी मर्जी से, जब मैं चाहूंगी। हाँ। अरे लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? ये लेकिन मत कर, चुपचाप यहाँ से जा, नहीं तो मैं तेरा सर तोड़ दूंगी। अरे तुझे पाला पोसा मैंने, लिखाया पढ़ाया, खिलाया पिलाया, निकाह की बारी आई तो तू जवान हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ तेरी रुखसती कैसे होती है। नहीं होने दूंगी मैं रुखसती, देखती हूँ कैसे होती है। ऐसे जालिम माँ बाप कहाँ होते हैं? अपनी बेटी की बारात लेकर गए, फिर अपनी बेटी को वापस घर ले आए। चल अब तो देख लिए ना, हसरत तो नहीं रहेगी ना जिंदगी में? कोई हसरत नहीं रह गई? अम्मा मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरा सैफी से निकाह हो चुका है, मुझे कोई भी अब जबरदस्ती यहाँ नहीं रोक सकता। अच्छा, सैफी से निकाह हो चुका है, तुझे कोई अंदाजा भी है तेरे बाप की कितनी बेइज्जती हुई है वहाँ? अम्मा तुमने भी आपा को ताव दिलाया है, अगर चुप करके बैठती ना बात इतनी आगे ना बढ़ती। अच्छा, चुप करके बैठती? वो लोफर लफंगा तेरे बाप को जेब कतरा कह रहा था। अरे मैं जुबान ना काट दूं तेरे बाप को जेब कतरा कहने वाले की? अम्मा तुम उसकी जेब कतरो या जबान, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे वापस सैफी के पास जाना है। अच्छा भाई ठीक है, मैं करती हूँ बात तेरे बाप से, समझाती हूँ मौका देखकर। अगर वो मान गया ना तो ठीक है, फिर हो जाएगी जिसकी भी रुखसती होनी है। जिसकी भी रुखसती करवानी होगी? अम्मा दुल्हन मैं हूँ, रुखसती मेरी होनी है। ये तो अब वक्त ही बताएगा, उस मैविश बीबी की भी तो नाग रगड़वानी है ना। अम्मा तुम्हारे नाक रगड़वाने के चक्कर में मैं रगड़ गई हूँ। तुम लोगों को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। दो प्यार करने वालों के दरमियान तुमने जुदाई डाल दी है। वैसे हद ही नहीं होगी ज़ैनी के अब्बा, क्या जरूरत थी इतनी गर्मी दिखाने की? अरे शुक्र करो मैंने सिर्फ गर्मी दिखाई। अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया उस बदलिहाज जुनैद का? है? अरे मैं तो 16 पीस करके देग में भून देता उसे। तौबा, लाइनें मारता है मेरी जोरों पे।
अरे लानत भेजो उसको। लानत? मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि सुबह जब लोग पूछेंगे कि बारात क्यों वापस चली गई तो क्या जवाब देंगे हम लोगों को। अबे किसकी जरूरत है जो फंसी पोल्ट्री वाले से कुछ पूछे? क्या छुरियां तेज नहीं है हमारी? और बात सुनो, बारात वापस नहीं गई, लड़की को वापस लेके आया हूँ मैं। मान लिया तुम लड़की वापस ले आए। हाँ भाई ले आया। अरे मैं तो पहले ही राजी नहीं था इस शादी पे, तुम ही उछल उछल के कह रही थी शादी के लिए। अरे लेकिन अपनी बेटी की खबर तो ले लो, अगर उसे कुछ हो गया तो। अरे क्या खबर लूं, कल ही कुल पढ़वा दूंगा, बता रहा हूं मैं। और इतनी आसानी से रुखसती नहीं होने दूंगा। कमाल ही हो गई, किन ओछे और घटिया लोगों में ब्याह दिया हमने अपनी बच्ची को, निकाह कर दिया उसका। मेरा रांझा वहां पर और उसकी रानी यहाँ पर। मैं तो अपने रांझे के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। सैफी, मैं आ रही हूँ। हाय मेरी बच्ची, हाय। अरे अरे मेरी बच्ची, मेरी जान, हाय मेरी बच्ची, ये क्या कर रही है तू? ये क्या कर रही है तू? छोड़ दो मुझे माँ। मर रही थी तू? हाँ, मैं मरने लगी थी। ये जालिम समाज क्या बोलेगा कि निकाह के जोड़े में बाप के दरवाजे पर वापस पलट आई। मैं ये ताने नहीं सुन सकती माँ, मुझे मरने दो। अरे ज़ैनी, इतनी सी ऊंचाई से गिरकर मरेगी क्या? लूली लंगड़ी हो जाएगी। चल चल उठ, कपड़े बदल। हरगिज नहीं बदलूंगी, इन्हीं कपड़ों में अपनी जान दूंगी। अगर आप मुझे यहाँ से कूदने नहीं देंगी ना, जो फिनाइल मंगवाया था वो पी के मर जाऊंगी। अरे मर जाना। चल चल चल, चल ऊपर चल। नहीं, अरे धक्का तो मत मारो माँ। धक्का तो चलो। ऐसा है जैनी बिटिया कि तुम्हारी शर्त के आगे हमने अपनी छुरियां, मेरा मतलब अपने हथियार डाल दिए, लेकिन एक शर्त है हमारी। बताओ क्या शर्त है? और शर्त एक ही होनी चाहिए। एक शर्त का कहकर दो दो मनवा लेते हो। है? अरे न तो क्या नखल से तुम्हारी औलाद? मेरी? और रहने दो मियाँ, तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो इसमें। तो मैंने कब कहा कि अंडे से निकली? अब देखो ठीक है, जो भी तुम कह रही हो वो ठीक है, बस वो क्या नाम है उसका, क्या नाम है? सैफी। हाँ वो सैफी, उससे कहो कि अपने वो जो बहनोई है उसका, उसकी आंखों पर इस तरह का काला कपड़ा बांध कर लाए और मुझसे माफी मंगवाए बस। वो उसका बहनोई है, कोई कोलू का बैल थोड़ी जिसकी आंखों पे पट्टी बांधकर तेल निकलवाना है। अच्छा अच्छा ठीक है, पट्टी ना सही, ऐसा ना हो कि पैर पड़ने की बजाय हमारा गला ही पकड़ ले, लेकिन माफी जरूर मांगे। और वो क्या नाम है, वो मनहूस मारी महविश, उससे बोलो कि जो उसने मुझे खजाब लगाया था ना, जिसकी वजह से ये मेरे सारे बाल उतर गए, उसके पैसे भी ऐंठ लिए उसने, ला के ना पैसे वापस करे वो। दो शर्तें अभी हो गई हैं अम्मा, सोच लो कि बाकी और कितनी रहती हैं। हाँ हाँ सोच रहे हैं। पहले तू जाकर कपड़े तो बदल। क्या क्या कहा था? दोबारा करें, क्या कह रहा है? आपने वाकई नहीं सुना या जानबूझ कर रही हो? बोलना, क्या मसला है? नहीं, मैं बोल थोड़ी रहा था, मैं तो दरख्वास्त कर रहा आपसे इतनी कि सैनी के माँ बाप थोड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो माफी मांगे अच्छा नहीं लगता है। ऐसी की तैसी उन बुजुर्गों की माफी मांगती मेरी जूती। ठीक है आपकी मर्जी। वैसे भी असल बात क्या है मैंने आपको बताया नहीं, वो दरअसल सैनी के अम्मा पापा ना आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे थे कि वैसे भी तुम्हारी आपा हमसे उम्र में बड़ी हैं। क्या ये कहा उन्होंने? अरे हाँ यही कहा उन्होंने। वो कह रहे थे कि तारीख पैदाइश के हिसाब से तो वो आपसे छोटे हैं। आपका ब्यूटी पार्लर है तो आप अपने बाल रंग लेती हैं, फेशियल करा लेती हैं, तो उम्र खाऊ हैं आप। क्या गई है ये बुढ़िया? बढ़ती उम्र की वजह से इसके अपने बाल गिर रहे हैं और बदनाम मेरे हेयर डाई को कर रही है। तू मना कर दे इन बुढ़ा बुढ़ी, कहीं यहाँ आके ना ठोकर खा के गिरना पड़े। वैसे तू ठीक कह रहा है, बच्चे ही माफी मांगते हुए अच्छे लगते हैं ना। मैं ही चली जाती हूँ, कोई बात नहीं। अरे क्या बात है आपा, ये की ना आपने कमसिन लड़कियों वाली बात। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तू पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। वो जो तेरी है ना चमक छते टापने वाली, पहले उसको कह कि वो मेरे पास आए, मुझसे मेरे भाई का रिश्ता मांगे।
इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे भाई के साथ निकाह करने की? फिर सोचूंगी तेरी रुखसती का। ना कर, जाके मस्जिद के सामने कर ताकि कोई फायदा भी हो। तुम्हारी फायदा भी। और एक वो कुलाड़ा पीना कुलाड़ा। सही है, ठीक है, जल्दी ले आओ, जाओ। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अरे देवी, तेरे कहने का मतलब बस इतना ही था कि आपकी रुखसती की एक ही सूरत है ना, कि हमारे बड़ों की सुलह हो जाए। हाँ? अच्छा, बदतमीजी तुम्हारी आप और बहनों ही करें और माफी मैं मांगू? अरे मैंने कहा माफी मांगने को? एक बार भी मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें माफी मांगनी है? अरे नहीं मांगनी है। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम जरा किसी दिन ब्यूटी पार्लर चक्कर लगाओ, हैं, आपा से मिलो, जरा उनकी टका के तो तारीफें शरीफें करो। पता है बहुत खुशामद पसंद है आपा, तुम तारीफें करोगी ना फौरन से बोतल में उतार लोगी तुमने, मुझे पता है। ठीक है, सही है, लेकिन तुम अपनी आपा को समझा लेना कि अगर उन्होंने ज्यादा चिड़ की तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। समझा लूंगा। आप आओगे ना? ठीक है, मैं आऊंगा। सुनो, कुलाड़ा पीना नहीं आया अभी तक? आएगा, कुलाड़ा भी आएगा, पर आप तो घर आ जाओ फिर। क्या खुला लेकर ये लड़की फिर मेरे सीने पर मूंग गलती रहेगी? ना, ये मैं कभी नहीं होने तुम जानती नहीं हो तुम क्या कह रही हो। एक बार पता चलेगा ना तो दिमाग। डरना नहीं, मैं तो एक मशवरा देने आई हूँ। ओके आपा, मैं बैंक जा रहा हूँ। सुनो, हाँ, तू बैंक के लिए निकल रहा है? जा रहा है? हाँ, अब मेरा एक छोटा सा काम है। आपका कोई काम बचा ही नहीं है। आपने कहा था आपको नाश्ता धो दे दिया, उसके बर्तन धोने थे वो भी मैंने धो दिए, वो थोड़े से कपड़े थे आपके वो भी मैंने धो दिए, और झाड़ू पोछा तो मैं सुबह ही कर लेता हूँ। तो अभी देर हो रही है, मैं जा। छोटा सा काम है ना, वो जुबैदा आई थी कल फेशियल कराने के लिए, 6 घंटे लगा के मैंने उसका सारा काम किया। उसके बाद उसने मुंह धोया है और पता नहीं क्या हुआ, वो जो गटर है ना वो बंद हो गया है। तो मैं क्या करूँ? मैंने तेजाब डाल दिया है, बस वहाँ पे सोटी पड़ी हुई है ना, बस उसको तो थोड़ा सा खोल दे। हाँ, 2 मिनट लगेंगे भाई मेरा। आप थोड़ा तो ख्याल किया करो, वैसे भी मुझे देर हो रही है। उल्टा टाई लगाकर तैयार होकर मैं गटर साफ करता हुआ क्या अच्छा लगूंगा? हाँ, तो बस 2 मिनट का काम है, वो सोटी भी वहीं पर पड़ी है, वो गटर जरा खोल देगा, वरना तुझे पता है ना क्या होगा, सारा गटर का पानी घर में आ जाएगा। अच्छा फिक्र नहीं करो, मैं एक काम करता हूँ, रास्ते में कोई जमादार ढूंढ के उसको यहाँ भेज दूंगा, आप उससे गटर साफ करवा लेना, ठीक है? अरे नहीं, जमादार सुबह से शाम कर देगा और 1000 रुपए भी ले जाएगा। वाह 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 वाह, मतलब आपको जमादार के 1000 रुपए की फिक्र है। आपका भाई बैंक के लिए लेट हो रहा है, उसकी कोई फिक्र नहीं आपको। ठीक है, फिर सोच ले, तेरी रुखसती भी होनी है और शाम को तेरी वो मनकुहा भी आनी है। अच्छा ठीक है, गटर साफ करके जाता हूँ जॉब पे। उधर ही रखिए सोटी। ओ मिस कराची, कहाँ जा रही है इतनी बन ठन कर? पहले ही मोहल्ले में बड़ी बातें हो रही हैं बगैर रुखसती के निकाह की। उसी को हल करने जा रही हूँ। अरे रुक तो सही, अरे मेरी बात सुन, अरे रुक जा, अरे रुक तो सही। एक तो इस लड़की ने बड़ा नाक में दम कर रखा है, अच्छी भली जान छुटने वाली थी इससे, पर इसके बाप ने बात क्यों बढ़ा दिया? आप ही गटर खुला कि नहीं खुला? अरे नहीं, तो कम से कम बताओ तो। दम नहीं है तेरे बाजुओं में। तो काम पे जा रहा था, नाली खोलने पे लगा दिया। कोई काम ठीक नहीं करता तू। अरे देखो खुली। नहीं, जोर लगा। जैफी के बच्चे, तुम्हें काम क्यों नहीं करते? मोहल्ले के गटर खोल लो जाके। अरे नहीं, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, वो तो मैं काम पे जा रहा था और आप भी बेचारी वो नाली बनती है, उन्होंने कहा खोल दो, तो इसीलिए मैं काम पे लग गया। अच्छा बहाना है, वरना मैं नहीं करता। ये कहाँ से टपक पड़ी? जल्दी आई हूँ, आज पता चला कि प्यारी बहन ने शौहर को जमादार बना रखा है। मेरा भाई है, जमादार बनाऊं, चपरासी बनाऊं, वाइपर बनाऊं, तुझे से क्या है? आपका भाई मेरा होने वाला शौहर है। हाँ, शौहर है, जबरदस्ती का रखा है, ये जबरदस्ती की शादी है, बारात लेकर नहीं आने वाली मैं, समझी तू? निकल यहाँ से, मेरे घर, ये डंडा पकड़ के निकल। गंदा।
खबरदार जो ये मुझे यहाँ नजर आई। अरे यार तुम मेरी कोई बात मानती क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हें कहा था आपस से मिलके उनकी शान में कसीदे पढ़ो, तुम उल्टा सारा गेम बिगाड़ के आ गई। कसीदे? तुम्हारी आपा के चेहरे पे मरसी अभी ना पढ़ूं मैं, बदतमीज। अरे यार एक बार रुखसती हो जाए, तुम मेरी हो जाओ, मेरे घर में आ जाओ, उसके बाद जितना लड़ना होगा लड़ लेना ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बोल तो तुम वैसे भी कुछ नहीं सकते। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे अंदर से कितनी बदबू आ रही थी? तो मुझसे बू आ रही थी ना, तुमसे तो नहीं आ रही थी ना। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या मेरा शौहर गटर खोले और मुझे उससे कोई मसला भी ना हो? तुम्हारी आपा को बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ मैं, अब मजीद नहीं चलेगा। अच्छा तो क्या करोगी तुम? नहीं करोगी क्या? क्या करोगी? अपने अब्बा की बात मानूंगी। लव मैरिज करके इतने सारे लोगों की बातें भी सुनो, फिर आपका शौहर गलाजतें भी साफ करे। अरे इससे अच्छा तो खुला है। क्या खुला लेकर ये लड़की फिर मेरे सीने पर मूंग गलती रहेगी? ना, ये मैं कभी नहीं होने तुम जानती नहीं हो तुम क्या कह रही हो। एक बार पता चलेगा ना तो दिमाग। डरना नहीं, मैं तो एक मशवरा देने आई हूँ। अच्छा मशवरा? हाँ, दीजिए। क्या? हाँ तुम ऐसा करो, जी वो मैं आज पहली बार आपके पार्लर आई हूँ। फिर कभी नहीं आएंगी। क्या मतलब? नहीं मेरा मतलब है हमारे यहाँ पे काम इतना अच्छा होता है कि दोबारा आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा चले जी, आज आपको भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ जी चले जी, शुरू करते हैं। लो जी, डन हो गया। ये क्या कर दिया है? गालों को देखिए, क्या किया आपने? नहीं समझ आया ना, हमारा काम ही ऐसा है, आसानी से समझ नहीं आता। आप उल्टी सीधी जगह से मेकअप कराती रही है ना, इसलिए। अरे आपने गाल तो देखे, क्या किया है आपने? अरे मैं क्या देखूं, मेरी तो पूरी रिसर्च है। ये जापान का लेटेस्ट स्टाइल है। ये होंठ तो देखिए मेरे, क्या किया है आपने? ये साउथ अफ्रीका का बिल्कुल लेटेस्ट फैशन है, नया। और ये आंखें पूरी बिन बदौड़ी बना दी आपने मुझे। आप यूके गई हैं, इसीलिए आप ऐसी बात कर रही हैं। ये यूके का स्टाइल है। आप बेफिक्र होकर जाएं, लोग आपको देखकर पागल हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। आप बस पैसे निकालें, जल्दी करें। अगर मगर को छोड़ें, अगर मगर कोई चीज नहीं है, बस पैसे निकालें। वो तो मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे मियाँ को तो पसंद आएगा ना ये मेकअप? अरे सिर्फ आपके मियाँ को नहीं, पार्टी में मौजूद सबके मियाँ को पसंद आएगा आपका मेकअप। क्या मतलब है आपका? मतलब सब अपनी बीवियों से कहेंगे कि ये होता है मेकअप और ये होता है स्टाइल। आप जल्दी से पैसे निकालें, जल्दी करें। बहुत अच्छी लग रही है। हाँ पूरी कॉमेडी लग गई है मेरी। अरे ये क्या कर दिया है तुमने? क्या कर दिया? ये कैसा मेकअप किया है? स्मोकी मेकअप किया है, आजकल हॉलीवुड में यही चल रहा है। और भाड़ में जाइए स्मोकी मेकअप, पूरी दुनिया जान का मेकअप तुमने मेरे मुंह पे लगा दिया है। मुझे तो पाकिस्तान में दिखाना था ना लोगों को। तो अरे पूरी दुनिया मेरे मुंह पर सैलाब की तरह बहा दी, नजर नहीं आ रहा है क्या? इस बात की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अब घर जाकर अपने मियाँ के लिए रोटियां डालना शुरू कर दो, तो हमारी जिम्मेदारी तो ना हुई ना। अरे मैंने कोई रोटी नहीं डाली अपने मियाँ के लिए, तो मेरे हाथ का कुछ पसंद ही नहीं आता है। फिर मुझे लगता है को खून का मसला है, इसलिए तुम्हें ज्यादा पसीना आ रहा है। जाके डॉक्टर को दिखाओ। भाड़ में जाइए डॉक्टर, बहुत हो गया। और मेरे पैसे निकालो, वरना मैं अपने मियाँ को लेकर आऊंगी, बता ही रही हूँ मैं। अरे जाओ, ये धमकी किसी और को देना।
मैं तुम्हारा फेस अच्छा कर सकती हूँ तो उसे बिगाड़ भी सकती हूँ, समझी तुम? हाँ। अरे इससे ज्यादा और क्या बिगाड़ोगे तुम? और क्या रह गया इसमें? आराम गेट खोल अरे मैं ही खोलूं? हाय सैफी, मेरा भाई। मेरे पैसे तो मैं निकाल के ही रहूंगी। देखो सैफी, ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ? कहाँ से हड्डियां दौड़ा के आ रहा है? क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ? इसका भी नुकसान। बताऊंगी तो मेरा इतना नुकसान किया, पूरी कमर की लगा दी इसे। अभी मैं हल्दी वाला दूध मिला दूं तुझे। ये किसने किया इसको बताओ तो सही मुझे। कैसे हुआ है? ये क्या हाल हो गया है मेरे भाई का? और कहाँ से गिरा के लाए उसको? हालत देखो इसकी। मेरी इतनी जरूरत कि मैं इससे गिरा हूँ? ये गिरा गिराया मिला मुझे। इसका एक दोस्त जो है दुकान पे छोड़ गया था, कह रहा था कि जनाब मौत के कुएं में करतब दिखाने निकले थे। नहीं आप ही ट्रक ने उड़ा दिया। ट्रक ने? अरे ये भी तो बताओ, प्राइवेट अस्पताल में इलाज हुआ है तुम्हारा, खून की बोतल लगी है। मैं बेगम इतने पैसे दिए इसके दोस्त को, निकालो मेरे पैसे। अरे जान निकल रही है तुम्हारी, दे दूंगी तुम्हारे पैसे। शुक्र है मेरे भाई की जान बच गई, तुम्हें पैसों की पड़ी है। और तुझे ट्रक नजर नहीं आया? आप ही उसको मैं नजर नहीं आया। और प्लीज कोई मुझे फ्रूट काट दे, डॉक्टर ने कहा था हर 1 घंटे के बाद फ्रूट खाना है। ये कब की बात है? और ये भी कहा था कि घर जाते ही यखनी पी लेना, और ये भी कहा था कि जूस भी पी लेना। यकीनन इसके साथ से काला जादू कराया, अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसे। और वरना मेरा भाई तो तार के ऊपर साइकिल मोटरसाइकिल चला ले। अगर महवेश कह रही है तो बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी तुम लोगों का लकी रानी सर्कस के खानदान वालों से ताल्लुक है। क्या बोल रहे हो? जाओ जाके यखनी चढ़ाओ। हालत देखो। जब महवेश कह रही है तो यखनी बनानी पड़ेगी। चलो बुलाओ यखनी, महवेश कह रही है। आप ही वो यखनी बना रहे हैं, फ्रूट तो आपको ही काटना पड़ेगा ना? हाँ मैं काटती हूँ, बल्कि दूध और हल्दी बना के लाती हूँ तेरे लिए। आराम से। हाँ आराम से। अरे क्या बात बता रही हो? यानी सैफी बिल्कुल टूट फूट गया? वाह अल्लाह तेरा शुक्र, तूने बड़ी इज्जत रख ली। अम्मा पूरी बात तो बताओ। वैसे कमाल करते हो मियाँ, दामाद की टांग टूट गई और तुम खुश हो रहे हो। अरे तो अच्छी बात है ना, खुला लेने का बहाना आता आ गया। वही अब लोगों की तारीफ भी नहीं सुनने पड़ेंगे। अब हम किसी लूले लंगड़े के साथ अपनी बिटिया को तो नहीं ब्याह सकते ना। अरे मेरी बात तो सुनो, वो तो मैंने खुद मशवरा दिया था उसे कि इस तरह से एक्सीडेंट करवा लो, घर पड़े रहोगे, तुम्हारी बहन तुम्हारी देखभाल करेगी, उठक बैठक करानी पड़ेगी तो खुद ही कहेगी कि रुखसती की डेट लेकर आए। अब देखना कैसे पार्लर वाली से माफी मंगवाऊंगी और उस कोलू के बैल की नाक रगड़वाऊंगी, देखना तुम। आई एम रेडी। वाह भाई बलोरी आंखों वाली, वाह। कितनी बार बताऊं, इमरजेंसी की वजह से बंद है पार्लर। हाँ भाई का एक्सीडेंट हो गया है, बार बार फोन मत करो। कितनी बार बताऊं? आपी क्या बात है? आपी वो मुझे जरा बाहर सहन तक ले चलो। डॉक्टर ने कहा था कि जख्मों को सूरज दिखाना जरूरी है। क्या जाता था तेरा जो एहतियात से बाइक चला लेता, ये तुझे खींचते खींचते ना मेरी तो कमर के मोरे हिल गए। मैं क्या करता आपी, मैं अपने गमों के बारे में सोचते हुए मोटरसाइकिल चला रहा था, ट्रक बेचारा नजर ही नहीं आया। और वो रोना मेरी सेहत और मेरे पार्लर पे पड़ गया। और वो जुनैद मियां देर से घर आते हैं जानबूझकर, ताकि तुम्हारे काम ना करने पड़े, सारे मुझे करने पड़ते हैं।
ठीक है आपी, आपको बहुत दिक्कत हो रही है ना, तो मुझे किसी रेडी पर बिठाकर सड़क पे ले जाओ। राह चलता कोई इंसान मुझे देखकर आपकी मदद कर ही देगा। हाँ, अब ज्यादा शमी मारा बनने की जरूरत नहीं है। अरे तो और मैं क्या करूं? मैंने तो अच्छी खासी फ्यूचर प्लानिंग कर ली थी। सोचा था घर में मेरी बीवी आएगी तो आपका भी हाथ बटा दिया करेगी, लेकिन हाँ, तो अब ले आओ ना उसे। पहले तो बहुत जज्बात उमड़ रहे थे। हाँ, छत पर हर वक्त लटकी रहती थी। जब से तू ये माजूर हुआ है, एक दफा पूछने नहीं आई तुझे। पता ही क्यों नहीं आई? आपसे डरती है, इस वजह से नहीं आई, वरना जरूर आती वो। और वैसे भी अब कैसे लेके आऊंगा उसे? माफी कौन मांगेगा उन लोगों से? क्योंकि भाईजान तो नहीं मांगेंगे। चाहे मैं पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पे बैठा रहूं, मैं जानता हूं वो नहीं मांगेंगे। अरे कैसे नहीं मांगेंगे? उनके अच्छे भी मांगेंगे। वो तो मैं समझता हूँ आपी, लेकिन एक दिन में वजन तो कम नहीं कर सकता। इन चोटों को धूप दिखाना जरूरी है, तो सहन में तो ले जाओ। हाँ, हाँ, आ जाओ। कमर, मैं उठ रहा हूँ आपा। ओहो, आज ही जाती हूँ मैं उस बदबख्त के पास। बदबख्त? मेरा मतलब है वो बख्त आवर। आ जाना। हाँ, तेरे वजन वजन के नीचे लफ्ज जो है ना, वो दब गए। सैफी, सैफी, तुम सच कह रहे हो? अरे हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम। पर यार एक बात समझ लो, अपने अम्मा अब्बा को समझा लो, क्योंकि ये मेरी आप ही हैं, कभी भी पलट सकते हैं ये। अरे अरे अरे, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई एम रेडी, ते आई एम श्योर वे। अरे आई एम ऑल्सो श्योर वे। हाँ हाँ, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। क्या टूंडे की जिंदगी गुजार रहा हूँ। देखो भाई मियाँ, हेयर स्टाइल तो बड़ा तुम्हारा फिल्म स्टार मोहम्मद अली वाला है, लेकिन तुमने दिल से माफी मांग ली तो माफ किया हमने। लेकिन आइंदा ऐसी कोई शरारतबाजी ना हो। क्यों बेगम? बिल्कुल, बल्कि महविश अपने मियाँ को काला चश्मा लगा के रखा करो। ये नजरबाजी अच्छी बात नहीं हो। क्यों भाई, मैं क्यों लगाऊं काला चश्मा? अंधा थोड़ी हूं मैं। लेकिन बहुत जल्द हो जाओगे अगर फिर से यही हरकतें की तो। हाँ, अब ये लड़ाई वड़ाई माफ करो, दूल्हा दुल्हन का रास्ता साफ करो। हम कल शाम को ही रुखसती लेने आ रहे हैं। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बल्कि जूस पियो बेगम। पापा, अरे क्या बिस्किट पे बिस्किट खाई जा रही हो? मेरी बात का जवाब भी तो दो। वहां क्या हुआ? क्या पूछना चाहता है? पूछ। अरे वही जो वहां हुआ है, जो उन्होंने कहा है और जो आपने सुना है, वो बताओ मुझे, क्या हुआ वहां? क्या बताऊं? दिल पे पत्थर रख कर गई थी मैं वहां, सिर्फ तेरी खातिर। ना तो मैं उनको मुंह ना लगाऊं। अरे आप, ये तो मैं जानता हूँ, और आप जैसा ग्रेट इंसान तो है ही कोई नहीं ना। मैं जानता हूँ सब आपने मेरे लिए किया, और एक बार बताओ तो वहां हुआ क्या? अरे होना क्या था, उन लोगों ने झूठी बूटी इज्जत की, सिर्फ जूस पिलाया। अरे बंदा घर आए मेहमान के सामने को खाने को कुछ रख देता है। तौबा, कंजूसी, उफ कितने कंजूस। यार मैं आपसे क्या पूछी जा रहा हूँ और आप जूस पे अटके हो। बताती मुझे क्यों नहीं कि वहाँ क्या हुआ? हाँ हाँ, अरे बता तो रही हूँ तुझे। फिर इतनी मक्कार मुस्कुराहट के साथ बातें करती रही। फिर क्या? सिर्फ तेरी वजह से, तेरी शक्ल पर बर्दाश्त करती रही हूँ मैं उसको। आप बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या होना था, इधर उधर की बातें हुई, हमने इजाजत मांग ली, घर आ गए। अरे आपा हद हो गई। मतलब आप इधर उधर की बातें करके ही आ गई। जो मेन बात करने वाली थी, मतलब मेन बात वो नहीं की आपने। कौन सी बात? अरे आपा, मैं रो पड़ूंगा। अरे रुखसती की बात। और कौन सी बात? अच्छा, रुखसती की बात। देख सफी, एक बात बता, बड़ी बहन बाकी जगह होती है ना? अरे होती है, माँ बाप भाई चाचू मामू ताऊ सबकी जगह होती है। पर अब मुझे वो बताओ जो बात मैं पूछ रहा हूँ, वरना मैं ना कुछ कर बैठूंगा मैं। तू क्या समझता है तेरी आप ही किसी काम के लिए जाए और वो काम ना हो? नामुमकिन है ये। पक्का? मतलब रुखसती की बात हो गई? हाँ हाँ हो गई है। हाँ बस तू तैयारी पकड़, कल जा रहे हैं रुखसती लेने। मतलब क्या बात है आपा, यही तो मैं आपसे कब से पूछ रहा था कि बात क्या हुई। लेकिन आपने मेरा दिल खुश कर दिया आपने। अरे क्या बात है आपकी? अरे मैं आप ध्यान से सैफी। हाँ मैं। हाय अल्लाह तेरा शुक्र है, अब इसकी खिदमत से मेरी तो कम से कम जान छूटेगी।
वो कहाँ रह गए भाई? हाँ भाई मेरे पास चलो। अरे दूल्हा कहाँ है भाई? अरे आ रहा हूँ वो एक टांग पे आ रहा हूँ ना। अरे यार सारा बदन मुझ पे डाल दिया। ध्यान से। अरे गिरना जाना। बच्ची हाँ अब चल मैं नजरबाज तू हाथ हटा ले अपना। हाँ भाई तुम भी हटा लो भाई। हाँ हमारा दामाद खुद अपनी दोनों टांगों पे चल के हमारी बिटिया को लेकर जाएगा। क्या? अरे मैं तो ऐसे। ये क्या है? ये ठीक है? बहुत। अरे आपका आइडिया काम कर गया भाई। तूने झूठ बोला मुझसे? हाँ बिल्कुल ठीक है। तुझे तो मैं देखती हूँ। अरे नहीं आपा वो तो मैं कहता कि बताती हूँ मैं मेरी टांग असल में तोड़ दी। हाँ तेरा सर भी तोड़ दूंगी मैं। झूठ बोला है तूने मुझसे। अरे वाकई तोड़ दी टांग। सचमुच के लंगड़े के साथ रुखसत नहीं करूंगा अपनी बिटिया को। नहीं लड़की में लेके जाऊंगा मैं।